नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षावाणी में। अभी तक हम लोगों ने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया और विशेषण पढ़ लिया। जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया था विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द बताया था। तो विकारी के अंतर्गत हम 4 चीज़ें बताए थे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसमें से हम लोगों ने क्रिया छोड़कर सारी चीज़ पढ़ ली है। तो आज हम लोग क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया क्या होती है, उसके भेद जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे। तो क्रिया क्या होती है कि जिस शब्द से किसी कार्य होने का बोध होता है, कोई कार्य होता है या काम होता है, उसका अगर बोध होता है तो उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इसकी एक परिभाषा ऐसे भी होती है: ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो देखिए, क्रिया क्या है? ऐसे विकारी शब्द। आप लोग जान रहे हैं कि क्रिया विकारी शब्द होता ही है। विकारी शब्द के अंतर्गत 4 हमने पहले ही बताया था: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या हो? ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य होने का, किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं राम खाता है, मोहन पढ़ता है, मैं लिखता हूँ। देखिए, 3 वाक्य है। परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य यानी कोई काम होने का बोध होता हो। तो जैसे यहाँ देखिए आप लोग, ये राम से तो कोई काम का बोध हो नहीं रहा है। ठीक, इसके पहले आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं कि राम क्या है, संज्ञा है। ठीक, लेकिन ये जो एक शब्द आया खाता है, अगर हम लोग बोल दिए खाता है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि कोई खाने का काम हो रहा है। तो ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। दूसरे वाक्य हम लेते हैं, ये मोहन है, दूसरा क्या है शब्द इसमें आया है जो पढ़ता है। तो पढ़ता से भी हमको पता चलता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, अर्थात पढ़ने का काम हो रहा है। वो कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो जो कोई काम करता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मोहन करता है क्योंकि काम ये कर रहा है, यहाँ पे राम करता है क्योंकि काम इसके द्वारा किया जा रहा है। तीसरा वाक्य में हम देखते हैं कि मैं लिखता हूं, यानी लिखना भी एक प्रकार का काम है, एक प्रकार का कार्य है, जो किसके द्वारा हो रहा है? मैं के द्वारा हो रहा है। यानी मैं क्या है? करता है, और ये लिखता है, क्रिया हो गई। ये पढ़ता है, क्रिया हो गई। खाता है, क्रिया हो गई। तो जिस शब्द से हमको किसी कार्य होने का बोध होता है, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक, आइए अब हम क्रिया के भेद के बारे में चर्चा करते हैं कि क्रिया हम कितनी प्रकार से होती है और उसको कैसे कैसे हम लोग क्रमवाइज पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला हम लोग भेद डिवाइड करते हैं रचना या कह लीजिए कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, इसके आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सकारात्मक और दूसरी होती है
अकर्मक। दूसरा हम लोग भेद पढ़ेंगे पूर्व कालिक क्रिया। तीसरा हम लोग जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा हम लोग पढ़ेंगे मुख्य क्रिया, जिसको मेन वर्ब बोलते हैं। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे सहायक क्रिया, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और छठवां है आपका संयुक्त क्रिया। थोड़ा सा क्रिया का लंबा टॉपिक चलेगा, तो ये हम लोग इस क्रम से हम लोग पढ़ेंगे कि रचना कर्म के आधार पर दो प्रकार का है, सकर्मक और अकर्मक। इसके बाद हम लोग पूर्वकालिक क्रिया देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। देखिए जैसे इनके शब्दों से ही आप इसके अर्थ से ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। जैसे रचना या कर्म के आधार पर दो प्रकार का, सकर्मक और अकर्मक, यानी इस पे इसका आधार क्या है, कर्म है, तो एक में कर्म आएगा एक में कर्म नहीं आएगा। इसका हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्व को मतलब पहले, काल का मतलब समय। इसमें क्या है कि जब कोई काम करता है, एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम होता है, तो उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब हम कोई काम करते हैं, यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से जब करवाता है, तो उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, वो प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, सॉरी। इसके बाद मुख्य क्रिया, जो वाक्य में एक मेन वर्ब आएगा उसको हम मुख्य क्रिया बोलेंगे। सहायक क्रिया बोलेंगे, जैसे इंग्लिश में आप लोग इज एम आर जानते हैं, तो वैसे इसमें है आएगा, थे आएगा, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। फिर संयुक्त क्रिया क्या है, जो दो क्रिया मिला के, जैसे जाता है तो जाना हो गया, और एक है क्या हो गया, ये सहायक क्रिया हो गई, तो उसको मिला क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहला हम लोग आज पढ़ते हैं कि कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। ठीक, तो हम लोग पहले जानेंगे कि ये कर्म होता क्या है। हो सकता है आप लोग पढ़े हों कारक, ये विभक्ति, तो कारक में आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, ये चिन्ह होता है, कर्म को, ये को चिन्ह होता है। तो एक चीज तो हमको ये याद रखना है, को, क्योंकि अभी हमको पहचानना होगा वाक्य में कि कर्म है कि नहीं है। अगर कर्म होगा तो सकर्मक होगा, अगर कर्म नहीं होगा तो कर्मक होगा। तो मैं कर्म पहले बता रहा हूं कि क्या होता है कर्म। तो कर्म में इसका चिन्ह होता है को, इसको पहचानने का। तो एक चीज ये हमको याद रखना है। दूसरा चीज सकर्मक और अकर्मक, तो सा प्लस कर्म से, या कर्मक कह लीजिए, से बना है सकर्मक। सा का मतलब साथ, अकर्मक का मतलब यानी ये ऐसे क्रिया है कि जिसमें कर्म साथ में आएगा। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, अकर्मक। ये ऐसी क्रिया है, आ का मतलब जिसमें लग जाता है तो उसका अपोजिट अर्थ देने लगता है। तो अकर्मक का मतलब इसका उल्टा, यानी इस पे कर्म नहीं रहेगा, इस पे कर्म नहीं रहेगा और इस पे कर्म रहेगा। दो बात क्लियर हुई। एक तो हम इसको जाने कि इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है, कर्ता से अभी हमको मतलब नहीं है। ठीक, ये चीज हो गया। दूसरा चीज हम पहचानने का तरीका आपको बता रहे हैं क्या होता है। जैसे राम खाना खाता है, तो हम कैसे जानेंगे कर्म है कि नहीं है। अभी मैं खाली कर्म की चर्चा कर रहा हूं, अभी तो हम उसमें अलग से चर्चा करेंगे। राम खाना खाता है, ठीक, तो इसमें हम कर्म कैसे पहचानेंगे। तो तीन चीज हमको याद रखना है। एक तो ये हमको याद रखना है कि क्रिया क्या है उसकी, और क्रिया में ही, क्रिया के पहले हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं,
एक तो को लगा सकते हैं, दूसरा किसको, तीसरा क्या। एक दो तीन, तीन चीज से हमको पता चलेगा कि कर्म उसमें है कि नहीं है। किस पे लगाएंगे? ये तीनों चीज, कोई ना कोई चीज हम किस पे लगाते हैं? क्रिया पे लगाते हैं। तो जैसे ये वाक्य है राम खाना खाता है, तो हम क्रिया से पहले इसको लगाएंगे, यानी राम खाना खाता है, तो हम मान लीजिए लगा दिए किसको, तो यहां हमने अगर कर दिया किसको खाता है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? खाना। यानी जो आंसर आएगा उसको वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। यानी कि तीन चीजें हैं हमको क्या, जैसे हम यहाँ क्या भी लगा दिए, अगर यहाँ हमने क्या लगा दिया, क्या क्या खाता है, तब भी हमको पता चल पा रहा खाना। ठीक, तो ये चीज है, कोई इसका चिन्ह है। तो हम लोगों ने जाना तीन चीज से हम क्या करते हैं, हम लोग कर्म पहचानते हैं वाक्य में कि कर्म क्या है। क्रिया में हम लोग लगा के देखते हैं तो हमको पता चलता है। जैसे हम दूसरा लेते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक, पढ़ता है में हम क्या लगाएंगे? क्या पढ़ता है, तो क्या आंसर आया? पुस्तक पढ़ता है। तो ये पुस्तक क्या हो गया? ये पुस्तक हमारा कर्म हो जाएगा। यानी कि अगर ये आ रहा है, कर्म अगर आ रहा है, तो समझिए क्रिया हमारी कौन सी होगी? सकर्मक होगी। और अगर कर्म नहीं आ रहा है तो क्रिया हमारी अकर्मक होगी। इस चीज को आप लोग जाने अभी। ठीक, अब हम सकर्मक क्रिया पे चर्चा करेंगे कि क्या है। देखिए हम लोग अभी पढ़ते हैं पहले सकर्मक क्रिया। देखिए इसमें हम लोग इसका पहले परिभाषा जानते हैं क्या है। जिस क्रिया का प्रभाव, ये प्रभाव कह लीजिए या फल, प्रभाव न कह के हम लोग फल करते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए जिस क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं राम फल खाता है, तो आप लोग सिंपल ये जान रहे हैं साधारण चीज कि खाता है में हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे, तो हमको कर्म पता चलता है। तो जब हम क्या लगाते हैं तो हमको पता चल गया सीधे सीधे फल की, फल क्या है? कर्म है। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ये जो कर्म है, हमने इसकी परिभाषा में क्या लिखा है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यानी ये क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। इसको क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। राम फल खाता है, खाया जाता है, तो किस पे फल पड़ रहा है? फल मतलब इसकी बात कर रहे हैं। फल में जैसे केला हो गया, सेब हो गया, उस फल, ये जो लिखे हैं हम, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यह हम इसको हटा दें, हम कहते हैं कि राम आम खाता है।
ठीक। अब राम से कोई मतलब नहीं, राम खा रहा है, लेकिन खाने का जो क्रिया है, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे, यानी आम पे पड़ रहा है। खाते हैं तो कौन प्रभावित हो रहा है? आम प्रभावित हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो जा रहा है? ये सकारात्मक हो जा रहा है, यानी यहाँ पे कर्म है। किसको खाता है? आम को खाता है। वैसे हम और बहुत सारे वाक्य लेते हैं, जैसे मोहन पत्र लिखता है। तो देखिए, लिखता है ये क्रिया हो गई, इसका फल किस पे हो रहा है? कर्म पर, यानी पत्र पर। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गई? सकारात्मक हो गई। ऐसे हम और वाक्य लेते हैं, मैं उसको देखता हूं। तो देखिए यहां पे क्या है? किसको? उसको, यानी ये उसको क्या हो गया? कर्म हो गया। उसको मतलब कोई व्यक्ति होगा, उसी को देख रहा है, यानी देखने का काम किस किस पे हो रहा है? उसको, उस व्यक्ति की ओर देखा जा रहा है। तो फल किस पे पड़ रहा है? उसको, यानी उसको क्या है? कर्म है। किसको देखता है? उसको देखता है, तो ये उसको क्या हो गया? कर्म हो गया। राम क्रिकेट खेलता है। तो देखिए खेलने की क्रिया हो रही है, ठीक। और क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो इससे हम पता चल पा रहा है कि क्रिकेट क्या है? कर्म है। यानी हमने 3 तरह से उसकी पहचान बताई है आपको कि कैसे हमको कर्म पहचानना है। क्योंकि वाक्य में जब आता है तो चाहे जितना लंबा वाक्य हो, कोई जरूरी नहीं उसमें कर्म हो। जैसे हम कह दें, चिड़िया आज धीरे धीरे आकाश में उड़ती है। तो देखिए वाक्य लंबा हो गया, लेकिन इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्योंकि ये उड़ना क्या है? क्रिया हो गई। अब आप इसमें लगाइए, क्या किसको उड़ती है? कोई इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आकाश क्या है? ये तो एक प्रकार का स्थान हो गया, जो कि कारक आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक अधिकरण कारक होता है उसमें। धीरे धीरे और आज ये दोनों क्या हो गए? अव्यय हो गए, ठीक। और चिड़िया तो क्या हो गई? कर्ता हो गई, कर्ता के रूप में संज्ञा। तो यहाँ पे कर्म है ही नहीं। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो 3 चीज मैंने बताई कि इसको क्या, ये जब आप क्रिया में लगा के जब आप प्रश्न करेंगे तो अगर आपको आंसर मिल रहा है सटीक, तो आप समझिए कि वो कर्म है। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें कर्म नहीं है। तो ये देखिए वाह कितना लंबा, लेकिन इस पे कर्म नहीं है। और हम देखते हैं, तो कर्म अभी तक हम लोगों ने पहचान लिया कि कर्म क्या है। अब सकारात्मक क्रिया वही है कि जिसपे कर्म आए या तो कर्म की संभावना बनी रहे। दूसरा हम इसका परिभाषा एक और लिख देते हैं, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो अथवा कर्म की आवश्यकता बनी हो, उसे हम सकारात्मक क्रिया कहते हैं।
देखिए कभी कभी क्या होता है, ये इसलिए मैंने आवश्यकता लिखा कि कर्म उस पर रहता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं राम पढ़ता है। अब अगर हम इसमें करते हैं कि क्या पढ़ता है, तो यहाँ पे जवाब कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कर्म की आवश्यकता है। अगर वो पढ़ता है तो कुछ न कुछ पढ़ने का काम जरूर कर रहा होगा, ऐसा नहीं है खाली बैठा होगा। यानी जब क्रिया दे रहा है पढ़ने की तो कुछ न कुछ पढ़ ही रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्म यहाँ पे छिपा दिया गया है, यहाँ पे छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आवश्यकता बनी हुई है कर्म की, दिया नहीं है लेकिन बनी हुई है। इसलिए ऐसी क्रियाएं भी क्या होती हैं, सकारात्मक होती हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि ये अगर ये भी दे दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, अकर्मक नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्रिया ही ऐसी है जिसपे कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। अब हम इसके भेद पे चर्चा करते हैं कि इसके भेद कितने हैं। तो देखिए सकारात्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक क्रिया, और दूसरी होती है द्वि कर्मक क्रिया। एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है, जिसपे एक कर्म आता है, और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, द्वि का मतलब दो, यानी जिसपे दो कर्म आएगा। तो हम इसको यहीं देख लेते हैं कि एक कर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे जिसमें एक कर्म आएगा, जैसे अभी तक जितनी हम अभी वाक्य पढ़ रहे थे वो सब एक कर्मक क्रिया है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तुम पत्र लिखते हो। तो देखिए यहाँ पे पत्र आया, पुस्तक आया, दोनों जगह क्या है, एक ही कर्म है। तो ये दोनों क्या हो गई, एक कर्मक क्रिया हो गई, यानी जिसपे एक कर्म आएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस द्विकर्मक थोड़ा सा हमको समझना। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसपे दो कर्म आता है। जैसे हम कह दें अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। तो देखिए को चिन्ह आता है कर्म में, कर्म कारक थोड़ा सा जब चर्चा की थी, कर्ता ने कर्म को। तो देखिए को से पहले जो आएगा, को से पहले जो आएगा, एक तो वो कर्म हो गया, यानी इसमें मैक्सिमम जब दो द्विकर्मक क्रिया होती है तो मैक्सिमम टाइम में ज्यादातर को आता है इसमें। तो जैसे छात्रों को, तो एक कर्म ये हो गया, एक तो पहचानने का तरीका ये। दूसरा मैंने बताया क्या या किसको, तो क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, तो एक ये हो गया। ठीक, किसको, छात्रों को, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। तो ये हमको पता चला कि यहाँ पे दो कर्म। दूसरा चीज यहां हम बता दे रहे हैं कि जब द्विकर्मक क्रिया आएगी तो ये जो को चिन्ह है, जैसे यहां हम क्या कहते हैं, अगर कह दें अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, यहां अगर हम कह दें पाठ को पढ़ाया, ठीक, व्याकरण की दृष्टि से तो गलत हो जाएगा पाठ को पढ़ाया, लेकिन भाव अगर हम देखेंगे तो वही आएगा। तो यहां मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब दो कर्म आते हैं तो एक रहता है सजीव और एक कर्म रहता है निर्जीव। यानी ये क्या है, सजीव है, और ये क्या है, निर्जीव है।
तो जब सजीव कर्म आता है तो सजीव के साथ आता है को और निर्जीव के साथ नहीं आता कुछ भी। तो देखिए सजीव कर्म है ये तो को आया है, निर्जीव कर्म है तो नहीं आया। जैसे हम कह दें मैंने राम को पुस्तक पढ़ाया, तो यहां भी क्या हो जाएगा, पढ़ाना एक क्रिया हो गई, क्या पढ़ाया, पुस्तक पढ़ाया। और ये देखिए को आ गया तो यहाँ पे राम को, यानी ये राम एक कर्म क्या हो गया, राम हो गया, दूसरा कर्म क्या हो गया, पुस्तक हो गया। ऐसे ही हम और वाक्यों को लेते हैं। मोहन ने मुझको खाना खिलाया। तो एक तो मुझको हो गया, ठीक, को लगा हुआ है। दूसरा क्या है, खाना, यानी क्या खिलाया, खाना खिलाया। तो एक कर्म ये हो गया, दूसरा कर्म ये हो गया, यानी दो कर्म आएंगे। तो इस चीज को जान लीजिए, पहचानने का क्या तरीका मैंने बताया, को क्या किसको, ठीक। तो जहां पे को लगा है, को के पहले वाला क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज मैंने बताया सजीव निर्जीव, जो सजीव रहेगा यानी मुझको, यानी मुझे, यानी व्यक्ति है तो व्यक्ति सजीव होता है। तो सजीव में क्या लगेगा, को लगेगा, और निर्जीव में को नहीं लगेगा। दूसरा पहचान ये है कि जब दो कर्म आते हैं तो पहले सजीव आएगा और फिर बाद में निर्जीव कर्म आता है, ये भी चीज रहता है। तो जब आप लोग पहचानने के लिए आएगा तो रहेगा, क्योंकि सकर्मक अकर्मक बहुत पूछता है, खासकर अकर्मक ज्यादा पूछता है, क्योंकि क्रिया दे देगा, उसमें लंबा वाक्य भी दे देगा। तो हम लोग सोचते हैं कि इतना लंबा है तो हो सकता है कर्म हो, लेकिन रहता नहीं है। तो सकर्मक अकर्मक पूछता है, पूर्वकालिक पूछता है, प्रेरणार्थक पूछा, तीन क्रिया सबसे ज्यादा पूछता है। संयुक्त और आपका मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, ये बहुत कम पूछता है। तो इस चीज को हम लोगों ने ऐसे पढ़ा। अब हम अगले टॉपिक में अकर्मक क्रिया पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।